गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आप सबको UPTGT 2021 में सेलेक्ट होने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि UPTGT 2021 के लिए स्कूल कॉलेज की जो चॉइस है वो किस तरह से लॉक करें। तो इसके लिए हम आपके सामने एक डेमो देने जा रहे हैं कि किस तरह से आप लोग इसमें अपना स्कूल कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं, किस तरह से आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर बात करेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं क्या वो भी कॉलेज स्कूल चॉइस लॉक करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर सबमिट करने हैं, क्या क्या चाहिएगा कॉलेज चॉइस स्कूल चॉइस लॉक करने के लिए। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब पर इस वीडियो में बात करते हैं। इससे कबल एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉलेज चॉइस फिल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल पर जाते हैं और गूगल पर जाने के बाद हम यहाँ पर ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पर हम सरकारी रिज़ल्ट खोलते हैं, उसके ज़रिए से हम इसकी मेन वेबसाइट पर पहुँचेंगे। यह सरकारी रिज़ल्ट यहाँ पर sarkariresult.com ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो UPSC SSB UPTGT का रिज़ल्ट परसों डिक्लेयर हुआ है उसका यहाँ पर ये दिया गया है। हमने इसको प्रेस किया, उसके बाद ये पूरी विंडो UPSC SSB UPTGT की पूरी खुल करके आ गई है sarkariresult.com के ऊपर। अब हम जब इसके नीचे जाते हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर फॉर ऑनलाइन कॉलेज चॉइस फिलिंग, इसके सामने ऑप्शन लिंक दिया गया है क्लिक हियर का। तो हम यहाँ पर जा कर के इसको क्लिक करेंगे और जब हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे लिंक ओपन आते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर बीच में ग्रीन कलर के अंदर ये जो यहाँ पर आया गया है, मैं सर्किल कर देता हूँ इसको कि क्लिक हियर टू सबमिट कॉलेज प्रेफरेंस चॉइस फॉर TGT एग्जामिनेशन 2021। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को जो है यहाँ पर प्रेस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर इसको प्रेस किया और ये देखिएगा आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर के आ जाती है। और जब ये विंडो ओपन होकर के आती है तो इसके ऊपर बहुत सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाती है और यहाँ पर लिखा गया है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया, जो आप कॉलेज चॉइस स्कूल चॉइस फिल करने जा रहे हैं उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं। आइए इनको पहले हम रीड करते हैं। नंबर 1 पर दिया है कि अधिमान्यता क्रमांक सूची और अपलोड किए गए अभिलेख पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को अपना 10 अंकों का अनुक्रमांक अंकित करना होगा। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है। नंबर 2 पर दिया गया है कि वेरिफिकेशन कोड कैप्चर कोड अंकित करके प्रोसेस बटन पर आप क्लिक करना होगा। उसके पश्चात क्या है कि आपके नंबर पर OTP जाएगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर जाएगा। 6 नंबर का ये OTP होगा। आप उस OTP को जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी आप वहां पर इसको सबमिट करेंगे। सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी का होम पेज प्रदर्शित होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के सेगमेंट होंगे। आगे दिया है कि अधिमान्यता क्रमांक की सूचना एक बार दर्ज होने के उपरांत उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन संभव नहीं होगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह कृपया सावधानी पूर्वक विकल्पों का चयन करें। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसे देखिएगा। क्यों, एक बार अगर आपने अपनी कॉलेज प्रेफरेंस की स्कूल प्रेफरेंस की इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी उसके बाद आप इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकेंगे। आप जो भी अपनी चॉइस रखना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1, 2, 3, 4, उसको पहले नोट कर लें, उसके बाद उसको उसी सीरियल से आप भरें बाद में, ताकि आपको परेशानी ना हो। और अगले जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि विकल्प लॉक करने के उपरांत अनिवार्य अभिलेख प्रपत्रों की सूची प्रदर्शित होगी जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी को आवश्यक साक्ष्य PDF फॉर्मेट कम से कम 25 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल जो है अपलोड करनी होगी।
आगे ये कह रहे हैं कि अगर कोई अभिलेख एक से अधिक फाइल में हो तो उन सबको एक सिंगल फाइल में समाहित करके अपलोड करना होगा। पहले क्या होता था कि हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट और सनद अलग अलग होती थी, तो वो अगर आपके पास में अलग अलग हैं डॉक्यूमेंट्स, एक से ज़्यादा हैं किसी भी एक क्लासेस के या किसी भी एक आपके जो है क्वालिफिकेशन के, तो क्या करेंगे आप उन सबको एक जगह PDF पहले से बना लें और एक जगह PDF बनाने के बाद तब यहाँ पर सबमिट की जाएगी। आगे दिया है इसके अंदर, जिसके उपरांत अभ्यर्थी प्रीव्यू करके अपने अधिमानता क्रमांक और अभिलेख प्रपत्र को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लें। वो इसलिए आपके आगे जाकर के काम आएंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। आगे दिया है इसके अंदर, यदि कोई अभ्यर्थी अपना रोल नंबर भूल गया है तो वो यहाँ क्लिक करके देख सकता है। अगर आपको रोल नंबर अपना नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जाकर, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करने के बाद आप अपना रोल नंबर जान सकते हैं। अगला इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है यह है कि अधिमानता क्रमांक सूची और अपलोड किए गए अभिलेख पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी को विकल्पों का चयन एवं संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। ये भी कंपलसरी है। आगे है कि ये दोनों प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना अधिमानता सूची को डाउनलोड कर सकता है। लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि अभ्यर्थी द्वारा ये सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि वो अधिमानता क्रमांक सूची एवं डाउनलोड किए गए अभिलेखों का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास उसने सुरक्षित रख लिया है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको प्रिंट आउट उसका निकाल के ज़रूर लेना है जो भी आप अधिमानता सूची आप कॉलेज चॉइस में फिल करेंगे, साथ ही साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थे इंस्ट्रक्शंस। अब आइए आपको डेमो दिखाते हैं कि किस तरह से कॉलेज चॉइस आपको लॉक करना है, डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपने को अपलोड इसके ऊपर करना है। यहाँ पर ये रोल नंबर के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर रोल नंबर हमें जो है भरना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आगे जो ये कॉलम है इसके अंदर कैप्चा कोड डालते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे उसी के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर जाना होगा। तो ये यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर किया, उसके बाद अब हम अगला प्रोसेस पे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो इस रोल नंबर के साथ एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ये OTP यहाँ पर अब जो है हम मंगाएंगे। सेंड OTP करेंगे यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आई है कि OTP हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो OTP गया है 6 नंबर का, हम इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। दोस्तों कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, वो परेशान हैं कि वो कॉलेज चॉइस फिल करें या नहीं करें। तो आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में हैं उनके पास भी मैसेज गया है, तो वो भी अपना अपना स्कूल लॉक कर दें, अपनी चॉइस लॉक कर दें। वेटिंग लिस्ट में आगे उनको मौका दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट वालों को भी ज़रूर मौका मिलेगा। तकरीबन हर सब्जेक्ट के अंदर 10-15, 10-20 तो ऐसी सीटें हैं जो कैंडिडेट्स उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब पर हैं। तो आप ज़रूर उसको फिल कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वेटिंग लिस्ट वाले भी बहुत जल्दी जो चॉइस वो लॉक करेंगे स्कूल की, वहाँ पर बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से सिलेक्ट होने वाले सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से मुबारकबाद, और उन कैंडिडेट्स के लिए जो किसी वजह से 1-2 नंबर से या बहुत कम नंबरों से रह गए हैं, तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल भी वो निराश ना हो, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। कि आपने कोशिश की, आपकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। आपके सामने आगे फ्यूचर में बहुत सारे एग्ज़ाम बाकी हैं, निराश ना होइए, बिल्कुल भी नाउम्मीद मत होइए, बल्कि एक नए सिरे से, एक नई ताकत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप अपनी तैयारी में लग जाइए। हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहीं आपसे चूक हो गई हो, उस चूक को दूर कीजिए और एक नई ताकत के साथ तैयारी कीजिए। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो फ्रेंड्स
अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस के लिए और यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएस असिस्टेंट प्रोफेसर या DSSB, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी जेआईसी, यूपीपीएससी एलटी या दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिएगा कि इस चैनल के ज़रिए से आपकी तैयारी में कितना इजाफा होता है। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।